तो फैंटेसी स्पोर्ट्स में ग्रैंड लीग जीतने का सपना है। देखिए, ये सपना सच हो सकता है, लेकिन इसका पूरा दारोमदार आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन पर है। आज हम ठीक उसी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो आपको लाखों की भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। चलिए सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर फैंटेसी प्लेयर के मन में आता है। आखिर क्यों 99% ग्रैंड लीग टीमें फेल हो जाती हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा टीमें। जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो ये बिल्कुल साफ है कि सिर्फ किस्मत के सहारे तो नहीं जीता जा सकता। यहाँ चाहिए एक स्मार्ट, सोची समझी स्ट्रैटेजी। लेकिन मजे की बात यह है कि जो टॉप 1% प्लेयर्स हैं ना, वो अंदाजा नहीं लगाते। वो लक पर नहीं, एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। और आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं, द कैप्टेंसी पिरामिड। यही है जीत का रास्ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिरामिड का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है लेवल 1, खेल को पढ़ना। मतलब कोई भी टीम बनाने से पहले मैच के हालात को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा क्लू, सबसे पहला सुराग हमें मिलता है पिच रिपोर्ट से। टॉस के टाइम पर जो एक्सपर्ट्स बताते हैं ना, वही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। देखिए, पिच ही सब कुछ तय करती है। एकदम सिंपल है। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारी नज़र टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर होगी। और अगर पिच गेंदबाजों की मददगार है तो हमारा पूरा फोकस ओपनिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स पर शिफ्ट हो जाता है। और पिच को समझने के बाद ही हम इन अलग अलग प्लेयर रोल्स को देखते हैं। एक बैटिंग पिच पर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज हीरो बन सकता है, तो वहीं एक बॉलिंग पिच पर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर या कोई तेज गेंदबाज पूरा गेम पलट सकता है। तो अब जब मैच के हालात समझ आ गए हैं, तो चलिए पिरामिड के दूसरे लेवल पर चलते हैं, लेवल 2, डेटा। यहीं से हम अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सही उम्मीदवारों को छांटना शुरू करते हैं। अपने कैप्टन को शॉर्टलिस्ट करते वक्त ना, हमें 3 खास डेटा पॉइंट्स पर फोकस करना है। सीवीसी रोल का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्लेयर की रीसेंट फॉर्म कैसी है, और हेड टू हेड और उस वेन्यू पर उसके स्टैट्स क्या कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, हम दोनों टीमों के पिछले 10 मैच उठाकर देखते हैं कि कैप्टन कौन बना और उसने कैसा परफॉर्म किया। मान लीजिए, अगर तेज गेंदबाज बार बार कैप्टन बनकर अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिंट है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग है। सिर्फ रीसेंट फॉर्म पर भरोसा करना, ये वो सबसे बड़ी गलती है जो 95% लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। और अब हम आते हैं पिरामिड के टॉप पर, लेवल 3, रिस्क और एग्जीक्यूशन। असल में ग्रैंड लीग यहीं जीती या हारी जाती है। इसे समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। 2023 वर्ल्ड कप। विराट कोहली का फॉर्म जबरदस्त था और इसीलिए लगभग हर मैच में 29% लोगों ने उन्हें अपना कैप्टन बनाया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ टीमों में से 29 लाख टीमें तो रेस से वैसे ही बाहर हो गईं, क्योंकि कोहली ने भले ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो 11 में से सिर्फ एक ही मैच में टॉप स्कोरिंग कैप्टन बने। बाकी 10 मैचों में 29 लाख टीमें पहले ही हार गईं। अब इसकी तुलना कीजिए विनिंग पिक से, ट्रेविस हेड। फाइनल में उन्हें सिर्फ 3% लोगों ने कैप्टन बनाया था, और उनके उसी मैच जिताऊ प्रदर्शन ने उन चंद लोगों को ग्रैंड लीग का विनर बना दिया। तो सबक क्या है? सबसे ज्यादा चुना गया कैप्टन बहुत कम ही ग्रैंड लीग जिताता है। आपका असली कंपटीशन सिर्फ दूसरे प्लेयर्स नहीं, बल्कि वो 30 लाख लोग हैं जिन्होंने आपके जैसा ही सेफ ऑप्शन चुना था। उस भीड़ से अलग हटना जरूरी है। तो ठीक है, अब इस सारी थ्योरी को एक्शन में लाते हैं। ये है एक मल्टी टीम ग्रैंड लीग स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट जो कि बहुत जरूरी है। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहले जीतने वाली टीम प्रिडिक्ट करें, फिर उस टीम के 6 से 8 खिलाड़ियों का एक कोर बना लें। अब बचे हुए 3 से 5 वेरिएबल प्लेयर्स को अलग अलग टीमों में रोटेट करें, और आखिर में कैप्टन और वाइस कैप्टन को अपने कोर प्लेयर्स के बीच सिस्टमैटिक तरीके से घुमाते रहें। यहाँ देखिए, टीम का कोर मतलब जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, वो दोनों टीमों में सेम है, बस कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को रोटेट किया गया है। इससे होता क्या है, कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस कवर हो जाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स को कवर कर पाते हैं और अलग अलग लेकिन लॉजिकल टीम कॉम्बिनेशंस में रिस्क को फैलाकर नुकसान को भी कम कर सकते हैं। ये तुक्का नहीं, ये सिस्टम है।
तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमारी जीत का ब्लूप्रिंट है द कैप्टनसी पिरामिड। लेवल 1 में पिच और हालात को समझना है। लेवल 2 में डेटा का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। और लेवल 3 में हाई सिलेक्शन पिक्स से बचकर रिस्क को मैनेज करना है। और आखिर में मल्टी टीम के लिए कोर रोटेशन स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो अब अगली बार टीम बनाने से पहले एक सवाल जरूर सोचना कि अगला कैप्टन सिर्फ एक अंदाजा होगा या एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चॉइस।